हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप सोचोगे मैम ये क्या लेकर के आई हैं। आज ये लीवर है, ठीक है। लीवर के बारे में हम बहुत ही विस्तार से बताएंगे। एक सादा पेज लेंगे और सारी चीजें उसके सराउंडिंग जो भी चीजें यकृत के जितने भी फंक्शंस हैं, यकृत क्या करता है, किस किस को स्टोर करता है, किस किस का निर्माण करता है, सारी चीजें एक वीडियो में जितना हो पाएगा मैं उसे क्या करूंगी, बनाऊंगी, ठीक है। ये हो गया आप लोगों की जानकारी कि मैं क्या करने वाली हूँ। अब आप लोगों का मैं हाल चाल पूछ लूं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। और मेरी तबीयत क्या है, थोड़ी थोड़ी खराब चल रही है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी समय निकालकर आप लोगों के लिए मैंने कुछ करने की सोचा है, ठीक। अब यहाँ से क्या करते हैं, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो के जाने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर 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 आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करिएगा कि मैम ये कैसा लगा। इस तरीके का आप ले आइए, ना ले आइए तभी मैं लाऊंगी, नहीं तो मैं पहले के बाद मैं फिर इसे रोक दूंगी। जब तक आप लोग का कमेंट बॉक्स में एक दो लोगों का कमेंट नहीं आ जाता है कि मैम ठीक है इसे कंटिन्यू करिए, तब तक ये वीडियो मैं नेक्स्ट नहीं रिकॉर्ड करूंगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये क्या है। ये लीवर है, ठीक है। क्या है? लीवर है, जिसे यहाँ पे देख लीजिए क्या है, हिपैटिक वेन्स है। ये क्या है? गॉल ब्लैडर है, यानी पित्ताशय जो ग्रीन कलर का है, इसी में पित्त रस स्टोर होता है, ठीक है। और ये क्या है? कॉमन बाइल डक्ट है। और ये क्या है? हिपैटिक हिपैटिक आर्टरी है और पोर्टल वेन्स है, ठीक है। ये क्या? हिपैटिक, जहां भी हिपैट शब्द जुड़ जाए वहां हम आप लोग को क्या कहते हैं कि हिपैट शब्द जुड़ गया तो किससे होगा? लीवर से होगा। और जहां भी रीनल शब्द जुड़ जाए वो किससे होता है? तो किडनी से होता है। जहां भी कार्डियो शब्द जुड़ जाए तो वो किससे होता है मैम? वो हार्ट से होता है, ठीक है। जहां भी आस्टियो शब्द जुड़ जाए तो वो किससे होता है? तो आप कहोगे मैम हड्डी से होता है, ठीक है। जहां भी आप्थोल्मो शब्द जुड़ जाए वो किससे होता है? आंख से होता है। ये सारे क्या होते हैं? हमें टर्मिनोलॉजी होते हैं, शब्दों की शब्दावलियां होती हैं, जिन्हें हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, पकड़ के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे साथ आप लोग जुड़े रहोगे तो ये चीजें आपको भी लर्न मैं ऐसे ही करा दूंगी, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं अपने सादा पेज पे। ये है व्हाइट पेज, ठीक है। इसको मैं पहली बात तो रोटेट कर लूं, ठीक। अब इसके बाद आप लोगों की क्लास अब यहाँ से शुरू होगी। आप लोग दिल थाम कर बैठे रहिएगा। ये एक नया कोशिश है आप लोगों के लिए, मेरे तरफ से। मेरी मेरी कोशिश है आप लोगों के लिए, मेरे तरफ से। देखिए होता क्या है, ठीक है। कितना सक्सेस होते हैं, ठीक। और क्या नहीं, ठीक। यहाँ से अभी भाई मैंने नया नया वो लेना लिया है, क्या आपको कहते, टैबलेट जिस पे लिखते हैं, पेन टैबलेट, ठीक है। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि देखिए कहाँ तक सक्सेस हो पाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक। क्या है? हम लोग देखेंगे लीवर के बारे में, ठीक है। हम लोग को पढ़ना किसके बारे में है? आप कहोगे मैम हम लोग को लीवर के बारे में देखना है। तभी तो आप बताई हैं कि हम लोग लीवर के लिए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हम लोग लीवर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सॉरी, LIV नहीं होता, वी होता है, ठीक है। तो यहाँ से पूरा इरेज करने वाली मेरी आदत है, लेकिन ये आदत मुझे सुधारना पड़ेगा, क्योंकि गलती अगर हो जाएगी तो पूरा मिट जाएगा। आप लोग भी सब क्या है, कलम कागज लेकर के बैठे रहिएगा। और अगर लिखने वाला हो तो चीजें क्या, अगर लगे आपको लिखना चाहिए तो आप क्या है, लिखते चलिएगा, ठीक है। लीवर, ठीक। इसको क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं, ठीक। अब इसके बारे में सुन लीजिए। नंबर वन, यहां से हम लोग शुरू करते चलते हैं। नंबर वन क्या है? पहले तो ये देख लीजिए, इसका लंबाई कितना होता है? तो आप कहोगे मैम 15 से कितना, 20 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी लंबाई होती है, ठीक है। और इसका वजन कितना होता है? तो आप कहोगे मैम, यहाँ लिखते हैं, इसका वजन जो होगा कितना होगा? तो आप कहोगे मैम 1500 ग्राम, ठीक है। ये 1506 मत समझिएगा, ठीक। तो फिर से सही कर दे, ठीक है। क्या है? 1500 ग्राम या 1.5 kg, ठीक है। क्या होता है? इसका वजन होता है, ठीक। ऐसे शॉर्टकट में लिखते चलेंगे, आप लोग इस चीज को देखते रहिएगा, ठीक। अब क्या है मैम, ये कहाँ होता है? तो आप कहोगे मैम यह उदर के दाहिने भाग भाग के ऊपर होता है। कहाँ होगा? उदर के, यानी पेट के उदर गुहा के दाहिने ऊपर भाग में, डायाफ्राम के नीचे होता है। कहाँ होगा? पहली बात तो ये बता दो, उदर गुहा के ऊपर होगा, ठीक। उदर गुहा के ऊपर होगा।
और कहाँ होगा? डायाफ्राम के ठीक नीचे होगा। ठीक नीचे होगा। डायाफ्राम कहाँ होता है मालूम है आप लोगों को? जो रिब्स होते हैं, पसलियां होती हैं, उसके नीचे डायाफ्राम होता है। ठीक है, नीचे होता है। ठीक। अभी राइटिंग नहीं अच्छी हो रही, जैसे धीरे धीरे समय बीतेगा तो राइटिंग अच्छी होने लगेगी, क्योंकि इस पे मुझे लिखने की आदत नहीं है। लेकिन मैं बोलते चल रही हूँ, इससे आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब लिख लीजिए क्या होगा। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये मान लीजिए हम लोग जीरो से शुरू कर रहे हैं, हमें लिवर के बारे में कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है या ग्लैंड होती है। ठीक है। ठीक। महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि भी यही होती है। इसके चारों ओर यानी लीवर के चारों ओर क्या होता है? लीवर के चारों ओर क्या होता है? पेरिटोनियम नामक झिल्ली होती है। कौन सी झिल्ली होती है? तो आप कहोगे मैम पेरिटोनियम नामक झिल्ली होती है। ये शब्द पकड़ कर चलिएगा, कैसी झिल्ली होगी? पेरिटोनियम नामक क्या होती है? झिल्ली होती है। ठीक है, पेरिटोनियम नामक झिल्ली होती है किसके? लीवर के चारों ओर। ठीक है, अब यहां से हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे भी कुछ लिख दें, क्योंकि अब जगह का क्या है, अभाव है। अब मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा। यह क्या होगा मैम? कह दो। यकृत बहुत सी पालियों या लोब्स का बना होता है। ठीक है, क्या होता है? यह बहुत सी पालियों यानी पालिकाओं, सॉरी क्या है, पालिकाओं इरेज करते हैं। बहुत सी पालिकाओं। अभी आप लोग जुड़े रहिएगा, मैं सोचिएगा क्या पढ़ा रही हैं, अभी ऊपर से निकल जाता जा रहा होगा। ठीक है, लेकिन आई प्रॉमिस कि आप लोग को चीजें अच्छी लगेंगी। ठीक है, कोशिश मेरी भी है पहले ही। पालिकाओं जिसे क्या कहते हैं? लोब्स कहते हैं। LOU, LOB, यह है LOB। ठीक है, फिर यू, फिर LES। ठीक, लोब्स का बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? का बना होता है, जिन्हें ग्लीसन कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लीसन। ये जो सब देखे कह रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्लीसन। अब पूछ दे ग्लीसन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है, तो आप जब पढ़े नहीं रहेंगे तो क्या बताएंगे? अगर ऐसे आप जानते रहेंगे तो आप कहेंगे मैम ग्लीसन कैप्सूल जो होता है कहाँ होता है? यकृत में होता है। ठीक है, कहते हैं। ठीक। अब आई थिंक आप लोग ये चीजें नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं नोट किए हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। इतना भी बुरा नहीं लिखा है कि समझ में ना आए। अब हम इरेज करके फिर से आगे क्या है, बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से इरेज करेंगे, फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक, इसी तरीके से हम लोग पढ़ते रहेंगे। आप लोग ऐसे बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगर नोट कागज पेन रखे हो तो अपना नोटबुक में लिखते भी चलिएगा। ठीक है, यकृत का कलर कैसा होता है? आप कहोगे मैम, सॉरी ज्यादा ऊपर हो जा रहा है। ठीक है, आप कहोगे मैम लीवर का जो कलर होगा यानी रंग होगा कैसा होगा? लाल, भूरे या चॉकलेटी रंग का होता है? लाल, भूरे या चॉकलेटी होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ से ऐसे समझ जाएंगे, मैं शॉर्टकट में लिखूंगी, नोटबुक कभी भी शॉर्टकट बनाया जाता है। ठीक, अब आप कहोगे मैम इसका और क्या कार्य होता है? इसमें मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक दाया एक बायां। ठीक है, कितने भाग होंगे? दो भाग होंगे, फोटो में आप लोग देखे हैं, दो भाग होंगे। एक क्या होगा, दाया, और एक क्या होगा, बायां। ठीक है, एक दाया होगा एक बायां होगा। ठीक, दाया भाग क्या होता है? बाएं की अपेक्षाकृत 5 गुना बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ नोट लिख लो। नोट क्या होगा? दाया भाग
दायां भाग बाएं भाग की अपेक्षा बाएं भाग की अपेक्षा कितने गुना? 5 गुना। ठीक। कितने गुना? 5 गुना क्या होगा? भारी होता है। भारी होता है। ठीक। ये आप नोट करके लिख लीजिएगा। आप कहोगे मैम, उदर के दाहिने भाग में यह दाहिना खंड ग्रहणी जिसे एब्डोमेन कहते हैं तथा दाहिना वृक्क तक पहुंच जाता है। ठीक है। यानी ये कहां से कहां तक पहुंच जाता है? ग्रहणी से लेकर के और किडनी तक पहुंच जाता है। ठीक है। यह कहां से कहां तक पहुंचता है? ग्रहणी से लेकर के, ग्रहणी यानी एब्डोम नहीं, कहां से लेकर के? डेडुनम से लेकर के, ये किसका भाग हो गया? छोटी आंत का ना। DUODENUM, ड्यूडेनम से लेकर के, ड्यूडेनम से कहां तक पहुंच जाता है? दाहिने किडनी तक पहुंच जाता है। ठीक है। कहां तक? दाहिने वृक्क तक। ठीक। यानी किडनी तक क्या होता है? पहुंच जाता है। किडनी तक पहुंच जाता। ठीक। आप इसको लिख लें, और ना लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इसे इरेज करेंगे। ठीक है। अब यहां से हम लोग देखेंगे, अब तक तो ये क्या था? ये सामान्य परिचय था। ठीक है। कि किडनी किस कलर की लीवर किस कलर का होता है? आप कहोगे मैम भूरा चॉकलेटी कलर का होता है। कितने भाग में बटा होता है? तो 2 भाग में, दायां और बायां। दायां कैसा होता है? दायां भाग बाएं के अपेक्षाकृत क्या होता है? 5 गुना बड़ा होता है। यह ड्यूडेनम यानी ग्रहणी से लेकर के और दाहिनी किडनी तक क्या होता है? फैला होता है। ठीक है। अब यहां से हम लोग इसके कार्य देखते हैं। अब क्या देखेंगे? फंक्शंस ऑफ लीवर। ठीक है। क्या देखेंगे? फंक्शंस, FUNCTION, फंक्शन ऑफ लीवर, LIVER। ठीक है। लीवर। ठीक। यानी क्या है? यकृत के कार्य, यकृत के कार्य। ठीक। अब इसके कार्य क्या क्या हैं, इसको हम लोग देख लें। यह पहली बात, पहले नंबर पे क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पोषक तत्वों का चयापचय करता है। क्या करेगा? हम CHO लिखेंगे, आप समझ जाइएगा। CHO का क्या करेगा? CHO CHO का तथा अन्य पोषक तत्वों का, अन्य पोषक तत्वों का चयापचय करता है। चयापचय करता है। आप लोग नोट करते चलिएगा साथ साथ में। यह मोनोसैकेराइड को ग्लूकोजेनेसिस की क्रिया के दौरान ग्लूकोज में बदल देता है। यह मोनोसैकेराइड्स को ग्लूकोजेनेसिस ग्लूकोजेनेसिस की क्रिया के दौरान, क्रिया के दौरान किस में बदल देता है? ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है। ग्लूकोज में बदल देता है। अब आप कहोगे मैम यहाँ क्या होगा? यहाँ पे और क्या होता है? यहाँ दुग्ध अम्ल यानी लैक्टिक एसिड जो होता है पायरूबिक एसिड में बदल जाता है। ठीक। क्या होगा? जो लैक्टिक एसिड होगा, लैक्टिक एसिड किस में बदल जाएगा? ऐसे आप लिखते रहिए, किस में बदल जाएगा? पायरूविक अम्ल में। किस में? पायरूविक अम्ल में बदल जाता है। पायरूविक अम्ल में बदल जाता है। ठीक। पायरूविक अम्ल में बदल जाता है। ठीक है। यहाँ पर फिर से कुछ लिख देते हैं।
बदल जाता है, और ग्लिसरॉल क्या होगा, ग्लूकोज, और ग्लिसरॉल ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में बदल दिए जाते हैं। यानी ग्लिसरॉल में क्या होता है, ग्लिसरॉल क्या है, जो फैट की सबसे छोटी, जैसे प्रोटीन टूटता है अमीनो अम्ल में, ऐसे ही प्रोटीन टूटता है अमीनो अम्ल में, तो ऐसे ही फैट टूटता है ग्लिसरॉल में। तो ग्लिसरॉल क्या होगा, ग्लिसरॉल ग्लूकोज, प्लीज आप लोग राइटिंग के लिए भी थोड़ा सा सब वो कर दीजिएगा, ठीक है। ग्लूकोज और ग्लाइकोजन, ग्लूकोज प्लस लिख दे रहे हैं, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लाइकोजन में बदल जाता है, ठीक, में बदल जाता, ठीक। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इतना आप लोग लिख चुके होंगे। अब यहाँ हम लोग आते हैं, ग्लाइकोजन का संग्रह भी कहाँ होता है, स्टोर होता है कहाँ, यकृत में। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठीक है। ये सब लीवर के कार्य में ही चल रहा है। कहाँ होगा, लीवर के फंक्शन ही चल रहा है। अरे भैया, इसी में सब हो जाएगा। लीवर का फंक्शन ही अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग देखे, अब क्या देखेंगे, ग्लाइकोजन का स्टोर होता है, ग्लाइकोजन का संग्रह होता है, संग्रह यानी स्टोर होता है, STOR, ठीक, क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ कितना होगा, आप बता दो मैम, कि 200 ग्राम जो होगा ग्लाइकोजन का स्टोर होता है कहाँ, लीवर में, ठीक है। अब लीवर क्या करता है, यह प्रोटीन का चयापचय करता है, क्या करेगा, प्रोटीन का चयापचय करता है, ठीक है। क्या करता है, प्रोटीन का चयापचय करता है। अब यहाँ पे आ जाओ, आप कहोगे मैम यह प्रोटीन का चयापचय करता है, यह डी एनिमेशन की क्रिया, क्या होगा, डी एमिनेशन की क्रिया, जैसे प्रोटीन होगा। अच्छा चलो छोड़ दो, अमीनो अम्ल का संश्लेषण भी यही होता है, क्या होता है, अमीनो अम्ल का संश्लेषण भी यकृत में होता है, ठीक है। ऐसे कर देता, आप जान लीजिए होता है, जितना शॉर्टकट में हो जाए। आज पूरे वीडियो में केवल यकृत ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, यानी लीवर है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, यकृत वसा का संश्लेषण भी करता है और वसा का संग्रह भी करता है, क्या करता है, लीवर जो है हमारा, लीवर क्या करेगा, वसा का संश्लेषण और यानी एंड, और क्या करेगा, वसा का स्टोर भी करता है, वसा का संग्रह भी करता है, ठीक है। और क्या इसके फंक्शन है, क्या कार्य है, यह बीटा ऑक्सीकरण की क्रिया यकृत में ही होती है, वसा की, ठीक है, किसकी, वसा की, जो बीटा ऑक्सीकरण की क्रिया है, ठीक है, बीटा बीटा ऑक्सीकरण की क्रिया भी कहाँ होता है, लीवर में होता है, लीवर में ही होता है। इसको यहाँ पहुंचाते हैं, ठीक, कहाँ होता है, लीवर में होता है। यह कीटोन का निर्माण करता है, कौन, यानी लीवर क्या करता है, कीटोन का निर्माण करता है, ठीक है, किसका, कीटोन का निर्माण करता है, ठीक। तब तक आप लोग लिख लें, रिपोर्ट पानी पी ले, ठीक है। आप लोग जरूर बताइएगा कि ये मेरी कोशिश कैसी रही, ठीक है। अब मैं इसे को समझ सकती हूँ, आप लोग लिख चुके होंगे, नहीं लिखे होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं यहाँ क्या करूंगी, इरेज करूंगी, ठीक है। अब फिर यहां से हम लोग देखते हैं, यह विटामिन ए का
संश्लेषण भी करता है। कौन? यह बने लीवर, यानी लीवर की बात हो रही है। लीवर और क्या करेगा? विटामिन ए का, इस तरीके से विटामिन शॉर्टकट में लिखेंगे, ठीक है। विटामिन ए का संश्लेषण कैरोटीन द्वारा करता है। कैरोटीन द्वारा करता है। विटामिन B12 और क्या इसका कार्य है? और विटामिन B12, B6 और के और डी, इनका तथा फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल यानी विटामिन B9, ठीक है, का भी संग्रह करता है। का भी संग्रह करता है। अगर कोई पूछे क्या विटामिन बी, अरे विटामिन सी, विटामिन और कौन सा विटामिन बच रहा, के, ये सारे लीवर में स्टोर होते हैं, तो आप कहोगे नहीं। कौन कौन स्टोर होता है? विटामिन B12, ए, B6, के और डी। अच्छा नहीं, के का तो हो रहा है, ठीक है, ई नहीं होगा, ठीक। इन सारे चीजों का क्या है? स्टोर भी लीवर हमारा करता है, ठीक। और क्या लीवर करता है? यह क्या करेगा? अमीनो अम्ल को क्या करता है? अमीनो एसिड्स को, यानी अमीनो अम्ल को क्या करेगा? अमोनिया में भी परिवर्तित करता है। किसमें? अमोनिया में, अमोनिया में परिवर्तित करता है या बदलता है, ठीक है। क्या करेगा? अमोनिया में परिवर्तित करेगा। अब और इसका नेक्स्ट वर्क क्या है? नेक्स्ट वर्क इसका है अमोनिया में विघटित करता है, जो बाद में क्या होता है? यूरिया में परिवर्तित कर दी जाती है। बाद में क्या करेगा फिर? अमोनिया को किस में करेगा? अमोनिया को फिर किस में करेगा? यूरिया में कन्वर्ट करता है। ये सब किसका कार्य है? लीवर का कार्य है। में परिवर्तित करता है, ठीक है। किसके कार्य हैं? सब लीवर के कार्य हैं। सब लीवर के क्या है? फंक्शन है। अब क्या होगा? लीवर में ही फाइब्रिनोजन तथा थ्रोम्बिन नामक प्रोटीन का संश्लेषण एवं संग्रह होता है। इसमें क्या होगा? फाइब्रिनोजन, फाइब्री होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। फाइब्रिनोजन तथा थ्रोम्बिन, इस पे लिखना बहुत टफ है, ठीक है। अभी नया नया हम भी लिए हैं, लिखने ट्राई कर रहे हैं। क्या है? थ्रोम्बिन नामक प्रोटीन, थ्रोम्बिन नामक प्रोटीन का क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। संश्लेषण करता है, संश्लेषण एवं संग्रह करता है, ठीक है। संश्लेषण एवं यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या करता है? संग्रह करता है, ठीक, यानी स्टोर करता है, ठीक है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ना लिए हो तो क्या करें, मैं लिख लिए हो तो नहीं, नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर से करते रहे किनारे। चलिए अब यहाँ से इरेज करते हैं। अब यहाँ से देखिए और क्या करेगा? यकृत हिपेरिन नामक पदार्थ बनाता है, ठीक। लीवर हमारे शरीर का क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, ठीक। लीवर क्या करता है? हिपेरिन नामक पदार्थ बनाता है। अब आप कहोगे मैम ये हिपेरिन क्या है? हिपेरिन नामक पदार्थ बनाता है, पदार्थ बनाता है। हिपेरिन क्या है? हिपेरिन वो वर्णक है जो हमारे शरीर में ब्लड को जमने नहीं देता है, ठीक है। हमारा ब्लड क्या होता है? दौड़ता रहता है, उसे जमने नहीं देता है। क्या है? ये हिपेरिन ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इसका वर्क क्या है? अब यहाँ आ जाइए, फिर से इसका नेक्स्ट वर्क क्या है लिखते रहिएगा। पित्त रस का स्राव करता है, ठीक है। क्या करेगा? सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस, क्या करेगा? पित्त
रस का श्रावण करता है या निर्माण करता है। ठीक है, अब यहाँ से चीजें इंपॉर्टेंट बहुत हैं, आप लोग लिखते चलिए, इसको इंग्लिश में भी लिख दें। SECRETION, सिक्रेशन भाव, BILE, ठीक, जूस। ठीक है, JUIC होता है, ठीक, आई या सी बॉडी। ठीक है, ये क्या हो गया, सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस, यानी पित्त रस का श्रावण करता है। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, पित्त रस का श्रावण करना यकृत का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। क्या है, यानी अगर एक शब्दों में पूछे कि यकृत का कार्य क्या है, तो आप कहोगे पित्त रस का निर्माण करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, पित्त रस में सोडियम बाइकार्बोनेट तथा कोलेस्ट्रॉल आदि यकृत लवण होते हैं। क्या होते हैं, यकृत के लवण कौन कौन से होते हैं पित्त रस में, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा कोलेस्ट्रॉल आदि यकृत के लवण होते हैं। ठीक, पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पित्त रस के बारे में ही दे दिया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग भी पढ़ लेते हैं। क्या है, पित्त रस में कोई पाचक रस नहीं होता है। कोई पूछे बाइल जूस में, JUICE, बाइल जूस में पाचक रस होता है, पाचक रस होता है, तो आप कहोगे नहीं। ठीक है, आप क्या कहोगे, नहीं, यानी कोई पाचक रस नहीं होता है। अब यहाँ पे हम लोग देख लें, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, यकृत का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, वसा का इमल्सीकरण या पाइसीकरण करना। ठीक, अब क्या है इसका, फैट का इमल्सीकरण, इमल्सीकरण या पायसीकरण, ये क्या है, ये इसका वर्क है, पायसीकरण। ठीक, अब यहाँ नेक्स्ट आ जाइए, अब नेक्स्ट में क्या है, इसके अलावा यकृत का कार्य भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाना होता है। अब इसका एक कार्य क्या है, भोजन का जो अम्लीय माध्यम होता है, एसिडिक नेचर होता है, उसको क्या करना, क्षारीय करना और बेस बनाना। ठीक है, क्या करना, अम्लीय माध्यम को अम्लीय माध्यम को क्या करना, क्षारीय बनाना। क्या बनाना, क्षारीय, यानी बेस बनाना। ठीक है, क्या करना, क्षारीय बनाना यानी बेस बनाना। ठीक है, किसके द्वारा, ये किसके द्वारा अम्लीय और क्षारीय बना रहा है, ऐसे थोड़ा बनाएगा, किसके द्वारा, बाइल जूस के सहयोग से। ठीक है, यानी बाइल जूस के सहयोग से, यानी पित्त रस के सहयोग से, ताकि भोजन पर क्या हो, अम्लीय माध्यम से क्षारीय क्यों बना रहा है, ताकि भोजन पर क्या हो, अग्नाशयी रस क्रिया कर सके। ठीक है, भोजन पर अग्नाशयी रस जो है, हमारे पेनक्रियाटिक जो जूस है, वो क्या कर सके, अग्न्याशयी अग्न्याशयी रस जो है, ये क्या कर सके, वर्क कर सके, यानी क्रिया कर सके। ठीक है, किस पे, नहीं तो खाना क्या है हमारा पचेगा ही नहीं। जब तक भोजन का माध्यम क्षारीय नहीं होता है, तब तक खाना क्या करता है, अग्नाशयी जूस कहते हैं नो नो, बिल्कुल मैं वर्क नहीं करूंगा, पहले क्या करो, भोजन को अम्लीय है उसे क्षारीय में कन्वर्ट करो, तब मैं उसे पचाने जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, बाइल जूस की सहायता से लीवर क्या करता है, भोजन को अम्लीय माध्यम से क्या करेगा, क्षारीय में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ताकि क्या हो सके, इन अग्नाशयी रस यानी जो पेनक्रियाटिक जूस होते हैं वो मिलकर वर्क कर सके। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब मैं सीखूंगी कैसे सेव करते हैं। ठीक है, फिर ये चीजें सेव करते चलेंगे ना, तो जो चीजें रहेगा फिर लास्ट में एक बार आप लोग को दिखा दिया करूंगी कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ठीक है, अब यहाँ से इसका नेक्स्ट कार्य क्या है, ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, लीवर के ही कार्य हैं। ठीक है, पित्ताशय में संग्रहित और संकांद्रित होता है, दांतों के में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान इतने से कम होता है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और, अब सेकंड नंबर इसका क्या नाम है, क्या काम है, ग्लाइकोजेनेसिस, क्या कार्य है, आप लोग देख लीजिए, ग्लाइकोजेनेसिस, GENESIS। ठीक, क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक, ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, जब आवश्यकता से अधिक क्या होता है, शर्करा यानी ग्लूकोज का क्या होगा,
यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिखूंगी। ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज क्या होगा, यकृत की कोशिकाओं में कोशिकाएं ग्लाइकोजन में बदलकर संचय तथा स्टोर करती हैं। ग्लूकोज क्या होगा, ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, क्या होगा, स्टोर होता है। ठीक, किस में, लीवर में। ठीक है, ये क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस है। ग्लाइकोजेनेसिस क्या हो गया, ग्लूकोज क्या होगा, ग्लाइकोजन में जब अधिक क्या होगा, हम आवश्यकता से अधिक क्या किए हैं, ग्लूकोज ले लिए। ठीक है, तो ये ग्लूकोज क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में। ये क्या हो गया, ग्लाइकोजेनेसिस। क्या हुआ, ग्लाइकोजेनेसिस, या हिंदी में भी लिख दें ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, तब तक हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी लिखते हैं। क्या है, ग्लाइकोजे ग्लाइकोजेनोलिसिस। क्या है, ग्लाइकोजेनोलिसिस, GLYCOजेनोलाइसिस। ठीक है, क्या है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। हिंदी में भी लिखते हैं ग्लाइको, ऊब तो नहीं रहे हैं आप लोग, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, लाइसिस। क्या है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अब इसमें क्या होगा, आप कहोगे मैम जब रुधिर की यानी शर्करा क्या होगी, कमी पड़ जाती है। ठीक है, जब क्या होगा, ग्लूकोज यानी ब्लड शुगर जब होगा, क्या है, BLOOD, ब्लड, SUGER, ब्लड शुगर जब क्या होगा, कम होगा। ठीक है, हमारे शरीर में, तब क्या होगा, यही जो ग्लाइकोजन, ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा है, तो यही ग्लाइकोजन क्या हो जाएगा, GLY, ग्लाइकोजन। ठीक है, यही ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में, GLUCOS। यही जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, तब क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, हिंदी में भी लिख दें, क्या होता है, यकृत कोशिका ग्लाइकोजन का पुनः शर्करा में कन्वर्ट होना। ठीक है, पुनः किसका, ग्लाइकोजन का, आप लोग लिखते चलिएगा प्लीज, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में संग्रह। अगर आप लोग यही पेड क्लास पैसा दिए होते ना, तो इस क्लास की कीमत आप लोग के लिए बहुत अधिक होती। ठीक है, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में क्या होगा, बदलना। ठीक है, बदलना। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलें। इस तरीके के क्या है, एक शब्द और है, हम लोग क्या देखे, ग्लाइकोजेनोलिस, ग्लाइकोजेनो ग्लाइकोजेनेसिस। क्या पढ़े, ग्लाइकोजेनेसिस। फिर क्या देखे, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अब फिर थर्ड शब्द क्या है, आप लोग इसे इरेज कर रहे हैं, हम आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट शब्द क्या है, आप कहोगे मैम नेक्स्ट शब्द है, क्या है, ग्लूको ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या है, GLYCO, ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक, आप लोग अगर इस तरीके से पढ़े ना, तो हम जितने भी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, हम लोग को डॉक्टर नहीं बनना है, लेकिन इतना पढ़ा देंगे कि हम लोग की परीक्षा में एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, चाहे TGT हो चाहे PGT हो। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग धैर्य से पढ़ते रहेंगे। ठीक, अब इसका क्या हुआ, आप कहोगे मैम जब आवश्यकता पड़ी तो यकृत की कोशिकाएं क्या है, अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड प्लस फैटी ग्लिसरॉल, यानी फैटी एसिड, फैटी एसिड। ठीक है, से क्या हुआ, ग्लूकोज का संश्लेषण करा लेती है, से क्या करती है, ग्लूकोज का निर्माण करवा लेती है। ग्लूकोज, अभी एक आप लोग को इसको ट्रिक देंगे, ग्लूकोज का निर्माण करवा लेती, कौन, हमारी लीवर, निर्माण करवा लेती है लीवर।
आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे रोकते हैं, थोड़ा समझा दें। जैसे हमारे शरीर में एनर्जी कौन देता है? आप कहोगे मैम एनर्जी तो हमारे शरीर में सीएचओ देता है। कौन देगा? यहाँ पे हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप लोग इसको लिखना चाहे तो लिख लीजिए। कौन देगा? आप कहोगे मैम सीएचओ देगा। ठीक है, कौन एनर्जी देगा? सीएचओ देगा। अगर हम गुस्से में हैं, फास्ट रखे हैं, हम खाना नहीं खा रहे, हमें सीएचओ क्या है? नहीं मिल रहा। ठीक है, तो जो हमारे अंदर अभी हम लोग पढ़े ना, क्या पढ़े हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। जो ग्लूकोज क्या है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हुआ है, उससे हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, पुनः क्या होगा? ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और हमें क्या करेगा? एनर्जी देना शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन जब ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया, जो ग्लाइकोजन स्टोर था हमारे शरीर में, वो क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, खत्म हो गया, तब उसके बाद क्या होगा? तब उसके बाद हमें प्रोटीन क्या करेगा? अपना वर्क छोड़ देगा। प्रोटीन का वर्क क्या है? बॉडी बिल्डिंग करना, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करना। तो वो अपना कार्य छोड़ करके, और फैट दोनों, ये सब अपना कार्य छोड़ करके क्या करेंगे? ये तुरंत हमें एनर्जी देने आ जाएंगे। और जब ये एनर्जी देने लगते हैं तो ये समझ लो कि व्यक्ति क्या है? खतरे में है, और उसको कोई बचा नहीं सकता है। ठीक है, व्यक्ति क्या है? खतरे में है, उसको हम बचा नहीं सकते हैं। अब व्यक्ति क्या है? उसके लास्ट दिन चल रहे हैं। ठीक है, तो जब नए लोगों को पकड़ करके वो एनर्जी ले लिया, कौन? हमारा लीवर। जब नए लोगों को पकड़ करके क्या किया? अपने लिए एनर्जी ले लिया, हमारे शरीर के लिए ऊर्जा बना दिया, तो क्या हो गया? नया हो गया ना, न्यूजेनेसिस हो गया। ठीक, तो जब नए लोगों को भाई एनर्जी देने का कार्य किसका है? आप कहोगे मैम फैट का, कार्बोहाइड्रेट का है। कार्बोहाइड्रेट ने एनर्जी दिया तो प्रोटीन दे दिया। ठीक है, तो जब प्रोटीन वगैरह ये सारी चीजें जब एनर्जी देने लगे तो क्या होगा? नए लोगों को ही पकड़ कर ला दिया ना। तो जब नए लोगों को पकड़ करके क्या किया? वो एनर्जी देने के लिए ला दिया, तब इससे हम क्या कहेंगे? नियोजेनेसिस हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद करिएगा, इरेज करने में टाइम लगेगा, मैं पेज को स्किप करूंगी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट वर्क क्या है? अब लीवर का नेक्स्ट वर्क क्या है? नेक्स्ट वर्क क्या है? यहाँ लिख दे क्या? लीवर, नहीं तो फिर ये होगा पेज चेंज होगा, पता नहीं चलेगा किसका नेक्स्ट वर्क है। ठीक, अब क्या होगा? विटामिन का संश्लेषण एवं संचय करता है। क्या करता है? विटामिन का संश्लेषण एवं संचय करता है, यानी स्टोर करता है। अब देखिए, तो लिखा है, चलिए ठीक है, संचय करता है। ठीक, क्या करता है? संचय करता है। अब कैसे करेगा? कौन कौन से विटामिन का करता है स्टोर, ये भी तो हम लोग देख लें। विटामिन ए का, किसका? विटामिन ए का स्टोर करेगा, डी का करेगा, और किसका करेगा? B12 का करेगा। हम लोग ये चीजें पीछे देख चुके हैं, का भी संचय करता। और किसका कर रहा था? विटामिन B6 का कर रहा था, B9 का कर रहा था, और के का कर रहा था। ये सारी चीजें हम लोग पीछे देख चुके हैं। क्यों देख चुके हैं कि नहीं देख चुके हैं? देख चुके हैं। ठीक है, तो इन सारे चीजों को क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है, क्या करेगा? संग्रह करेगा। ठीक, यानी स्टोर करेगा। ठीक, कौन? लीवर। अब यहाँ नेक्स्ट वर्क क्या है इसका? वसा का संचय करता है। किसका? वसा का संचय करता है। आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा ना, आपके पास बहुत अच्छा नोट हो जाएगा। ठीक है, क्या करेगा? स्टोरेज, STORAGE, स्टोरेज ऑफ फैट्स। क्या करता है? स्टोर का फैट करता है। अभी आप एक चीज आपको याद नहीं आ रहा है, हम दिला दे। आप कहोगे मैम एक बार तो आप पढ़ा रही थी, तो आपने कहा कि लीवर में अगर कोई पूछे क्या फैट का संग्रह होता है, तो आप कहोगे नहीं, अगर होगा तो क्या हो जाएगा? फैटी लीवर हो जाएगा। फिर आप यहाँ कह रहे हो लीवर का स्टोर होता है। यकृत कोशिकाएं जो हैं, वो वसा के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक, यकृत कोशिकाएं वसा का संचय भी करती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्या है? थोड़ी मात्रा में। ठीक है, अब यहां आ जाइए, यूरिया का संश्लेषण या निर्माण करना, सिंथेसिस ऑफ यूरिया। ठीक है, और इसका क्या काम है? यूरिया का क्या करना? संश्लेषण करना। संश्लेषण या निर्माण करना किसका कार्य है? लीवर का कार्य है। ठीक है, निर्माण करना। ठीक, सिंथेसिस ऑफ यूरिया, SYNTHESIS। कहीं स्पेलिंग में अगर गलती हो तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, यूरिया, क्योंकि हम भी क्या है? आर्ट साइज के स्टूडेंट हैं। जब तैयारी करने लगे तब थोड़ी बहुत चीजें बहुत अच्छे से आने लगे, नहीं तो पहले ये सब
जो भी फिजियोलॉजी है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बिल्कुल एकदम ना के बराबर आता था। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ लें कि क्या होगा। आप लोग स्क्रीन शॉट ले लें, ठीक है, 2 सेकंड का टाइम देते हैं। ठीक, आप ले चुके होंगे। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज लेते हैं और फिर बताते हैं कि कैसे यूरिया का निर्माण कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लीवर। ये बहुत ऊपर हो जा रहा है, जब ऊपर हो जा रहा है डर लग रहा है कुछ कांड ना हो जाए। ठीक, लीवर। अब ये क्या करेगा, आप कहो कि मैम डीएमिनेशन तथा प्रोटीन उपापचय से बनी जो अमोनिया है, ठीक है, यानी क्या है, डीएमिनेशन, डीएमिनेशन तथा प्रोटीन उपापचय से, प्रोटीन उपापचय से जो बनी हुई क्या है, अमोनिया है। अमोनिया कहाँ है, स्मेल आता है, आप बता सकते हैं? जो पब्लिक टॉयलेट होता है वहां पे जो तीक्ष्ण गंध नाक में लगती है ना, चुभती है, वही क्या है, वही अमोनिया की स्मेल है। ठीक है, यकृत अमोनिया को यकृत क्या करता है, यकृत की कोशिकाएं, यकृत के सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं, यानी CO2 में बदल देते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर, से क्रिया करके, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या करता है, मिलकर यूरिएज, कौन सा एंजाइम होगा, यूरिएज। ये इतने अच्छे से पेड क्लास वाले आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है, फ्री में ऐसा कुछ नहीं कोई पढ़ाएगा। एंजाइम क्या है, यूरिएज एंजाइम की सहायता से, यूरिएज एंजाइम की, अगर आप लोग साथ देंगे ना तो इसी तरीके से आप लोग का पूरा फिजियोलॉजी हम खत्म कर देंगे इसी अपने छुट्टी भर में। मेरी छुट्टी चल रही है ना इस समय, आप लोग को मालूम होना चाहिए, गर्मी की छुट्टी 20 मई से मेरी छुट्टी हो गई है। ठीक है, सहायता से क्या है, सहायता यहाँ है नहीं, ठीक है, सहायता से क्या है, अब मेरी तबीयत नहीं कुछ सही लग रही है इसलिए मैं बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा पा रही हूँ। ठीक, यूरिया का क्या करता है, संश्लेषण करता है। ठीक, संश्लेषण करता है। ठीक, संश्लेषण करता है। आप यहाँ देख लीजिए कैसे क्रिया कर रहा है। ब्रिक क्या करता है, यानी किडनी, ठीक है, क्या है, किडनी, इस यूरिया को, जो यूरिया यहाँ बन रही है, अलग किया जा रहा है ब्लड से, क्या कर रहा है, इस यूरिया को क्या करेगा, इस यूरिया से ग्रहण कर, इस यूरिया को रुधिर से ग्रहण करके, यानी ब्लड से, ब्लड से क्या करेगा, ग्रहण करके, यानी ले जा करके, ठीक है, ग्रहण करके, ब्लड से लेकर के क्या करेगा, मूत्र के साथ इसका उत्सर्जन कर देता है, यानी यूरिन के साथ में क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये कौन करता है, ये लीवर ही करता है। ठीक है, हमारे शरीर में एक चीज और आप लोग जान लीजिए, लीवर में, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे। ठीक, लीवर में एक पूफर नामक कोशिका पाई जाती है, क्या, पूफर सेल पाई जाती है, पूफर सेल पाई जाती है। ठीक, पूफर कोशिका पाई जाती है। मैम इसका कार्य क्या होता है, जो लोग क्या होते हैं ना, व्यक्ति जहर खाए होते हैं, जहर खाए यानी पॉइजन खाए व्यक्ति को खाने से, ठीक है, क्या होती है, जब टेस्ट होता है ना, व्यक्ति मर जाता है, जब डेथ हो जाता है तो क्या होता है, जब टेस्ट होता है तो उसमें क्या होगा, यही पूफर सेल जो होता है क्या होगा, FFER, यही जो पूफर सेल्स होते हैं ना, इन्हीं को क्या करते हैं, ले जा करके और इसका टेस्ट करते हैं कि व्यक्ति क्या है, पॉइजन खाया है कि नहीं खाया है। ठीक है, इसी पूफर सेल से पता चलता है। तो अगर प्रश्न बने कि पूफर सेल्स नामक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं तो आप कहोगे लीवर में। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से आप लोग एक कार्य देख लेते हैं, रुधिराणुओं का निर्माण करना, किसका, रुधिराणुओं का, यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, क्या है, FORMATION, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, BLOOD। ठीक है, यानी रुधिराणुओं का निर्माण करना, रुधिराणुओं का निर्माण करना किसका कार्य है, मैम लीवर का तो कार्य है, हम लोग लीवर ही तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसका वर्क है, लीवर का। कैसे, वाई, ठीक है, कैसे मैम, आप कहोगे मैम कैसे, तो कैसे, कोशिका, कशेरुकाओं की भ्रूणावस्था में जब क्या होता है,
छोटा बच्चा होता है, भ्रूण होता है, यानी जो पेट में होता है, ठीक है, भ्रूण में क्या होगा, यकृत में ही रुधिर का निर्माण होता है। कहाँ होगा, लीवर में ही क्या होता है, ब्लड निर्माण होता है, ठीक है, किसमें, छोटे बच्चों में। क्यों, क्योंकि क्या है, उसमें बोन्स अभी क्या है, कार्टिलेज के रूप में है, मजबूत क्या है, बोन्स नहीं है, ठीक है। और बोन्स जब मजबूत होते हैं तो उसी के बोन मैरो में, ये क्या है, इसी के बोन मैरो में क्या होता है, MARROW, बोन मैरो में क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। आप कहोगे मैम बच्चे में तो क्या होता है, अधिकतर कार्टिलेज होता है, उनकी हड्डियां क्या है, मजबूत नहीं होती हैं, तो उनके बोन्स में ना निर्माण होकर के किसका निर्माण होता है, उनके लीवर में ही ब्लड का निर्माण होता है, ठीक है। अब ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मृत लाल कोशिकाओं को तोड़कर इनके हीमोग्लोबिन के पितरंग को बदलती है और पहुंचा देती है साथ में। अब क्या है, अकार्बनिक पदार्थों का संग्रह करना, ठीक, क्या है, अकार्बनिक पदार्थों का संग्रह करना, स्टोर करना, यानी संग्रह करना, किसका कार्य है, लीवर का। अब मैम अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन हो गए, तो आप कहोगे लोहा हो गया, ठीक, तांबा हो गया, एवं तथा अन्य कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, अन्य कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनका संग्रह भी करता है, पदार्थ का संग्रह करता है, कौन करता है मैम, लीवर करता है, ठीक है, कौन करेगा, लीवर करेगा। अब इसमें देख लीजिए, लीवर में ब्रूनर ग्रंथियां पाचन तंत्र में के ग्रहणी में स्थित होती हैं, वसा का अवशोषण छोटी आंत में होता है। ये तो खैर छोटा सा टिप था। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में, आप लोगों की जिम्मेदारी है, कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा और मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, कि मैम कैसा क्वेश्चन लगा, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे मैम इसे कंटिन्यू करें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग कहोगे मैम नहीं अच्छा था, आप लोग अगर क्या है, कम से कम 5 कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। 5 लोग अगर कमेंट कर देंगे कि मैम अच्छा है, इस तरीके से हम लोग को सारी चीजें पढ़ा दीजिए। लीवर हो गया, फिर लंग्स हो गया, ठीक है, फिर क्या हो गया, किडनी हो गई, ठीक है, इसी तरीके से क्या हम सारी चीजें, फिर आईज हो गई, फिर ईयर हो गया, ठीक है, हम सारी चीजें क्या है आप लोगों को बारी बारी से करा देंगे। और जितना भी हो गया, फिर क्या है, स्केलेटन सिस्टम हो गया, ठीक, स्केलेटन, ठीक, स्केलेटन सिस्टम हो गया, SYSTEM, ठीक, स्केलेटन सिस्टम हो गया। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। जो भी आप लोग कहोगे हम सब ऐसे धीरे धीरे आप लोग को पढ़ा देंगे। फिलहाल कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, क्योंकि मेरे तरफ से किया गया है पहला कोशिश है, और आप लोग इस सपोर्ट जरूर करिएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।